हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज के इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 9वीं कक्षा आलोक भाग 1 में संकलित कृष्ण महिमा के प्रश्न उत्तर के दूसरे पार्ट को। पहले पार्ट को हमने पहले डिस्कस किया था और इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हमने पहले डिस्कस किया था। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके प्रश्न उत्तर के दूसरे पार्ट को। पहले पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 4 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम शुरुआत करेंगे 5वें प्रश्न संख्या से। तो 5वां का क है, कबीरस खान अपने आराध्य का सानिध्य किन रूपों में प्राप्त करना चाहते हैं। इसका उत्तर ऐसे होगा, कबीरस खान अपने आराध्य श्री कृष्ण का सानिध्य यानी उनके निकट उनके पास वाले वस्तुओं को निम्न रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि अगले जन्म में यदि वह मनुष्य का जन्म पाते हैं तो गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में हो। अगर वह पशु का जन्म लें तो गोकुल के गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। कभी पत्थर बनकर गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहते हैं तथा पक्षी बनकर कदम की डाल पर बैठना चाहते हैं, जहां श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। यानी कबीरस खान को जो भी जन्म मिले वह जन्म श्री कृष्ण से जड़ित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपने उपास्य से जुड़े किन उपकरणों पर क्या क्या न्यौछावर करने की बात कवि ने की है। इसका उत्तर है, अपने उपास्य यानी श्री कृष्ण से जुड़े उपकरणों यानी लाठी और कंबल का सुख पाने के लिए कवि संसार के सभी सुख को त्यागना चाहते हैं। उस लाठी और कंबल के लिए कबीरस खान 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी त्यागना चाहते हैं और उस कंबल और लाठी को लेकर कभी भी श्री कृष्ण की तरह गाय चराना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण भी गायों को चराने जाते थे तो कंबल और लाठी लेकर जाया करते थे। 5वां का ग है, कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप यानी उनके बालक रूप की माधुरी का वर्णन किस रूप में किया है। इसका उत्तर है, कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप यानी उनके बचपन की माधुरी का वर्णन इस प्रकार किया है। जब श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे उस समय आंगन में खेलते खेलते उनका शरीर पूरा धूल से लथपथ था, यानी पूरा धूल से भरा हुआ था। उनके सर पर चोटी था और वे अपने हाथ में माखन रोटी लेकर घूम रहे थे। कमर में पीला वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके पैर में घुंघरू बंधा हुआ था, जिसकी आवाज़ बहुत ही मनोरम लग रही थी। मनोरम मतलब सुंदर। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए क्या कहा है। इसका उत्तर है, कवि ने अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए गोपियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि गोपियों को श्री कृष्ण का रूप बहुत ही पसंद है और वह भी श्री कृष्ण की तरह अपना रूप धारण करेंगी या करना चाहती हैं। वे भी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख को अपने सिर पर लगाएंगी तथा गले में माला पहनेंगी और पीला वस्त्र उन्हीं की तरह धारण करेंगी और लाठी लेकर वह भी ग्वाला बनकर गाय को चराने जाएंगी। गोपियाँ बांसुरी का धारण नहीं करेंगी क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी धारण करके जब बांसुरी बजाते हैं तो वे उन्हें यानी गोपियों को भूल जाते हैं। 6ठा का प्रश्न है, कबीरस खान का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो और दूसरा, कबीरस खान की कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डालो। और ग, पठित छंदों के जरिए कबीरस खान ने क्या क्या कहना चाहा है। तो इन तीनों प्रश्नों को आप होमवर्क के तौर पर लिख सकते हैं या इस जो वीडियो बनाया गया था कृष्ण महिमा का फुली एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसे आप देखकर इन प्रश्नों को उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। और जो कवि का रस खान के साहित्यिक परिचय है उसे आप आलोक भाग 1 में अपने पाठ्य पुस्तक से लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है जिसे व्याख्या करना है, तो उसका क है, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चलो नित नंद की धेनु मंझारन। तो आप इसके अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं इसकी जो वीडियो प्लेलिस्ट में उसे देखकर। अभी हम इसका व्याख्या करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि व्याख्या करते वक्त 4 बिंदुओं का ध्यान दिया जाता है, 4 स्टेप का, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। इसका प्रसंग ऐसे है, अगर एक ही पाठ में के 2-3 व्याख्या करने हैं तो उसका प्रसंग एक ही जैसे होते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के पद्य खंड में संकलित
कृष्ण महिमा नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि हैं रसखान। रसखान जी ने दोहा, कवित और सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया है और हमने जो प्रस्तुत छंद पढ़ा था इस पाठ में वो सवैया था। रसखान की रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों भरपूर विद्यमान हैं। अतः कवि का नाम रसखान यानी रस की खान पूर्णतः सार्थक है, यानी रस से भरा हुआ इनका जो नाम है वह पूर्ण रूप सार्थक है। इसका संदर्भ ऐसे लिखेंगे हम, कवि अगले जन्म में श्री कृष्ण से जड़ित वस्तुओं को पाना चाहते हैं। इसका व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि उनका श्री कृष्ण से इतना लगाव हो चुका है कि अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में मिले तो वे गोकुल के गांव में बसना चाहते हैं जहां श्री कृष्ण नंद की गाय चराया करते थे। रसखान का जन्म यदि पशु के रूप में हो तो वे नंद की गायों के बीच रहकर चरना और घूमना चाहते हैं। इसका विशेष इस तरह होगा, यहाँ कवि का श्री कृष्ण के प्रति लगाव देखने को मिलता है। रसखान की काव्य भाषा ब्रज है। या फिर हम यह भी लिख सकते हैं विशेष में कि यहाँ पर सवैया छंद का बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रण किया गया है। या फिर आप दो लिखने से भी सही होगा। दूसरा व्याख्या है, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग ताड़ग निहारो, कोटिक हों कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारों। यानी कवि श्री कृष्ण से जड़ित उन वस्तुओं को पाने के लिए, उनको देखने के लिए सोने चांदी का नगर और करोड़ों की संपत्ति को भी निछावर करना चाहते हैं। इसका प्रसंग इस तरह से होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के पद्य खंड में संकलित कृष्ण महिमा नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि हैं रसखान। रसखान जी ने दोहा, कवित और सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया है। रसखान की रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों भरपूर विद्यमान हैं। अतः कवि का नाम रसखान यानी रस की खान पूर्णतः सार्थक है। इसका संदर्भ इस तरह होगा, यहाँ कवि के ब्रज दर्शन के प्रति लगाव का वर्णन है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान जी यह कहना चाहते हैं कि उनकी आंखें ब्रज के बगीचे और तालाब को देखने के लिए तरस रही हैं। श्री कृष्ण से जड़ित सभी वस्तुओं से कवि का लगाव हो चुका है। वे उन सभी को देखना और महसूस करना चाहते हैं। ब्रज की कंटीले पौधे के लिए कवि अपने करोड़ों की धन संपत्ति को भी त्यागना चाहते हैं। ब्रज की वस्तुओं के दर्शन के आगे कवि के करोड़ों की संपत्ति बेकार है, व्यर्थ है। श्री कृष्ण के वस्तुओं के आगे कवि के सोने चांदी का नगर भी सब व्यर्थ है। इसका विशेष हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ श्री कृष्ण से जड़ित ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम और लगाव का वर्णन है। रसखान की काव्य भाषा ब्रज है। अगला व्याख्या है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन पग पैंजनी बाजती पिरिंग कछोटी। यहाँ पे कवि ने श्री कृष्ण के बालक रूपी का वर्णन किया है। इसकी प्रसंग को हम देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के पद्य खंड में संकलित कृष्ण महिमा नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि हैं रसखान। रसखान जी ने दोहा, कवित और सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया है। रसखान की रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों भरपूर विद्यमान हैं। अतः कवि का नाम रसखान यानी रस की खान पूर्णतः सार्थक है। इसका संदर्भ, यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, यानी उनकी बालक रूपी का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि ने श्री कृष्ण की बचपन की माधुरी का वर्णन इस प्रकार किया है। जब श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे और वे आंगन में खेलते हुए घूम रहे थे, उस समय उनका शरीर पूरा धूल से लथपथ था, यानी धूल से भरा हुआ था। उनके सर पर यानी सिर पर सुंदर चोटी थी। बालक श्री कृष्ण अपने हाथ में माखन रोटी लेकर घूम रहे थे। कमर में पीला वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके पैर में घुंघरू बंधा हुआ था, जिसकी आवाज़ बहुत ही मनोरम लग रही थी। और कवि ने यह भी कहा था कि उनके इस रूप के आगे हजारों चंद्रमा और कामदेव का रूप व्यर्थ है, मतलब फीका है श्री कृष्ण के उस रूप के आगे। इसका विशेष ऐसे लिखेंगे, रसखान कवि ने श्री कृष्ण के
बालक रूप का सुंदर चित्रण किया है। कवि की काव्य भाषा ब्रज है। अंतिम व्याख्या है और अंतिम प्रश्न भी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गूंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। कवि ने अपने आराध्य यानी श्री कृष्ण की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए गोपियों के माध्यम से यहाँ पे यह कहा है। इसका प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के पद्य खंड में संकलित कृष्ण महिमा नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि हैं रसखान। रसखान जी ने दोहा, कवित और सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया है। रसखान की रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों भरपूर विद्यमान हैं। अतः कवि का नाम रसखान यानी रस की खान पूर्णतः सार्थक है। इसका संदर्भ यहाँ कवि ने अपने आराध्य यानी श्री कृष्ण की तरह वेश धारण करने की इच्छा को व्यक्त किया है या फिर इच्छा व्यक्त की है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि गोपियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि वे किस तरह कृष्ण का रूप धारण करने की इच्छा अपने मन में रखती हैं। गोपियों को श्री कृष्ण का रूप बहुत ही पसंद है। वे भी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख को अपने सिर पर लगाएंगी तथा गले में माला पहनेंगी और पीला वस्त्र उन्हीं की तरह धारण करेंगी। वे भी कृष्ण की तरह लाठी लेकर ग्वाला बनकर गाय को चराने जाएंगी। इसका विशेष, कवि श्री कृष्ण की तरह रूप धारण करना चाहते हैं। कवि रसखान की काव्य भाषा ब्रज है। तो आशा है आपको यह क्वेश्चन आंसर की सीरीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।